हेलो साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। साथियों, जीवन के भवसागर से पार होना है तो इस ज्ञान को जान लीजिए कबीरदास के। जो जिंदगी में अपना लेगा वो भवसागर से जरूर पार हो जाएगा। चलिए दोहे के साथ उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा और सुनिए ध्यान से, इसको अपने जहन में बैठा लीजिए और पूरा वीडियो जरूर सुनिए, वरना ज़िंदगी में आप बहुत पछताओगे। एक आप कहीं भी आप लिख लीजिए, ज़रूर पछताएंगे अगर वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। चलिए सुनिए, कुछ मिनट का ये वीडियो ज़िंदगी आपको बदल सकता है। ओके साथियों। नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बासन जाए। अर्थात पवित्र नदियों में शारीरिक मैल धो लेने से कल्याण नहीं होता। इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुल कर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। अगला, राम रहीमा एक है नाम धराया दोय, कहे कबीरा दो नाम सुनी भरम परो मति कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी से कुछ नहीं चाहिए था, वे तो देने आए थे लोगों को ज्ञान का संदेश, विवेकशीलता, भाईचारा, सौहार्द, लेकिन इसके बावजूद अनेक लोग उनके दुश्मन बन गए थे। अगला, हिंदू मैं हूँ नाही मुसलमान भी नाही, पंच तत्व को पुतला गए भी खेले माही। अर्थात उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, न किसी को शिष्य बनाने की कोशिश की। वे तो सरल और सच्चे शब्दों में अपने दिल की बात कह देते थे। अगला, जो तिल माही तेल है जो चमक में आग, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। कबीरदास जी कहते हैं, लोगों को समझाते हुए, कबीरदास अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। जीव हत्या को वे सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए जब भी ऐसे घटना की खबर मिलती वे वहां पहुंचकर उसे रुकवाने की कोशिश करते थे। अगला, श्रम ही ते सब होता है जो मन राख धीर, श्रम ते खोदत कूप जो थल में प्रकट नीर। कबीरदास जी कहते हैं, वे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म से ही भोजन मिलता है और भोजन से ही शरीर भजन करने में समर्थ होता है। अगला, निर्मल गुरु के नाम सो निर्मल साधु भाई, कोयला होय न उजला सो मन साबुन लाय। अर्थात सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मलने पर भी उजले नहीं हो सकते। अर्थात उन पर विवेक बुद्धि की बातों का असर नहीं पड़ता। अगला, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। अर्थात जब तक शरीर में काम क्रोध लोभ मद और मोह जैसे विकारों का भंडारण है, कबीर कहते हैं कि तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक जैसे हैं। अर्थात जिसने सत्य ज्ञान से इन विकारों को जीत लिया वह पंडित है, और जो इनमें फंसा रहा वह मूर्ख। स्वार्थ की स्वार्थ मिले पड़ पड़ लो बालोब, निष्प्रेय ही निराधार को कोई न राखे जुब। अर्थात कई स्वार्थी लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की खूब प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को खूब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम और निस्वार्थ होते हैं लोग शब्दों से भी उसका आदर नहीं करते। सुख के संगी स्वार्थी दुखर में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हजूर। अर्थात स्वार्थी लोग केवल सुख के साथी होते, दुख आने पर वे भाग खड़े होते। कबीर कहते हैं, जो सच्चे परमार्थी होते हैं वे दुख हो या सुख सदा आपके साथ रहते हैं। अगला, शीलवंत सुर ज्ञान मत
अति उदार चित होय, लजावना अति निछालता कोमल हृदय सोय। कबीरदास जी कहते हैं सिलवान और देवगुण वाले लोग अति उदार होते हैं। ये लोग विनम्र, निष्कपट और कोमल होते हैं, जो सच्चे शिष्य कहलाते हैं और अपने साथ साथ जगत का भी कल्याण करते हैं। अगला, ज्ञानी अभिमानी नहीं सब काहू सोहेत, सत्यवान परमार्थी आदर भाव सहेत। अर्थात ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं उनको अभिमान छू भी नहीं पाता, वे सभी से प्रेम करते हैं, सच्चे परोपकारी और सबका मान सम्मान करने वाले होते हैं। अगला, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। जैसे चकोर पंछी चंद्रमा को निहारता रहता है, वैसे ही सच्चा सेवक नित्य प्रति गुरु की भक्ति में रहता है। अगला, पक्की खेती देख के गर्भ किया किसान, अजहु झोला बहुत है घर आवे तब जान। यानी फसल पक जाने पर किसान बहुत खुश होता है, उसे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके घर आने तक बहुत सी मुश्किलें आती हैं। समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब काल आ जाए। अगला, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासो करू पुकार। कबीरदास जी कहते हैं शमशान में हड्डियां जल जाती है, लकड़ियां जल जाती है और एक दिन उन्हें जलाने वाला भी जल जाता है। जो दाह कर्म को देखता है वह भी एक दिन जल मरता है। फिर कहा पुकार की जाए, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है, वह अटल है। अगला, मोत बिसारी बावरी अचरज किया कौन, तन माटी में मिल गया जो आटा में लौन। वे पागल लोग हैं जो मृत्यु को भूल जाते हैं और जब यह आती है तो अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे लोगों, मौत आने पर यह शरीर वैसे ही मिट्टी में मिल जाता है जैसे आटे में नमक। अगला, कहाँ भरोसा देह का बिनसी जाय छिन्माय, सास सास सुमिरन करो और जतन कुछ नाय। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी के इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब यह हमें छोड़कर चल दे, इसलिए हर सांस के साथ राम नाम स्मरण करो। मुक्ति का यही एकमात्र उपाय है। साथियों, जिंदगी में अगर जीवन से मुक्ति पाना है, 84 लाख योनि से मुक्ति पाना है, तो राम नाम का सुमिरन करो, भजन करो, गरीबों का हेल्प करो, अपने कमजोरों का हेल्प करो, सहायता करो और दान पुण्य करो। अपने शक्ति अनुसार जो भी है साथियों, अपने जीवन में अच्छा ही काम करो। जिंदगी में अच्छा रहना है। और यदि यह पसंद आया हो यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और ऐसा ही वीडियो डेली देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथियों, यह कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।